मिश्रा जी, हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है। हम जल्द से जल्द तीनों लड़कों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। कैसे भी करके आप हमारे शौर्य को ढूंढ दीजिए। हमारे लिए तो यही हमारी दुनिया है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, दुआओं के सिवा। अरे मिश्रा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार हमें सैलरी देती है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही शौर्या के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। और हाँ, ये केस पर्सनली हम खुद हैंडल करेंगे। ये हमारा नंबर है। आपका नंबर पहले से यहाँ मेंशन है। अगर आपको किसी भी बात की तकलीफ होती है और आपको कुछ भी पता चलता है तो बेझिझक हमें कॉल कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच। वहीं चौकी में हमारी विराट जी से पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी इस केस के दौरान बहुत मदद की। फिर भी शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं चला। पापा रोज चौकी जाते रहे, विराट जी से मिलते रहे, शौर्य के बारे में पूछताछ करते रहे, लेकिन इसके बाद इसलिए हमारी विराट जी से ना तो कोई बातचीत हुई है, ना ही कोई मुलाकात हुई। फिर पापा से पता चला कि विराट जी का वहां से तबादला हो गया और हमारा केस वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। आज तक पता नहीं चल पाया कि शौर्य गया तो गया कहाँ। ना ही उस लड़की के बारे में पता चला जिसके साथ उसका अफेयर था। वो दो लड़के जिनके साथ वो लापता हुआ था, उनका भी कुछ पता नहीं चला। विराट जी एक नेक, सच्चे और मददगार इंसान है। हम बस उनकी इज्जत करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पक्का यही कहानी है ना मैडम जी? तो पहले काहे नहीं बताई हमें? बताने का मौका ही कहाँ मिला। विराट जी से हमारी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काश कि ऐसा ही इत्तेफाक हमारे और हमारे भाई के बीच एक बार हो जाए। काश हमें हमारा भाई एक बार मिल जाए। उसे कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। उसके बाद हमारी विराट जी से मुलाकात सीधे हमारे शादी के मंडप पे हुई थी और तब हमें पता चला कि वो आपके रिश्तेदार हैं। आप यकीन मानिए, हम सच कह रहे हैं आपसे। सब कुछ क्या पूछने पर ही बताओगी? ठीक है, अगर सब कुछ बताने पे तुली गई हो तो हमें एक बात और बताओ। ये बताओ कि विराट भैया जिन्होंने आपकी इतनी मदद की है, जैसे आज आप उनकी इज्जत करती हैं, और हम ठहरे हमने तो आप पे बहुत जुल्म किए हैं, आप पे आपके लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं, आपके लिए बहुत तकलीफें खड़ी की हैं। विराट भैया जो आज आपके लिए विराट जी हैं, उन्होंने आपके बुरे वक्त पे, बुरे समय पे आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिली को, आपके परिवार वालों का साथ दिया। हम ठहरे हमारी वजह से तो आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है, जबरदस्ती हमारी शादी करा दी गई है। और विराट भैया जो आप पे हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने से चुप ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ हम ठहरे बिगड़े हुए नवाब जो आप पे जुल्म किए जा रहे हैं, आपको तकलीफें दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको एक मौका दिया जाए, अगर स्वयंवर किया जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए कि हमारे में और विराट भैया में, यानी कि विराट जी में, कि आप हम दोनों में से किसी एक को वरमाला पहनाएं, तो आप किसे पहनाएंगे?
ऐसे काहे देख रही है हमें? अरे फर्ज कीजिए, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि जो भी आपका जवाब बोलो, जस्ट बी वेरी फ्रैंक और टेंशन फ्री होके, बिना घबराए, बिना डर से आप जो जवाब देंगी, हमारे कान बिल्कुल रेडी हैं दोनों के दोनों जवाब सुनने के लिए। बताइए आप किसे चुनेंगे? अरे क्या मुंह में दही जमा ली है क्या? प्यार से पूछ रहे हैं, बताइए हम दोनों में से किसे चुनेंगी आप? जवाब दीजिए ना मैडम जी, क्या हुआ? अब विराट जी की आप इतनी इज्जत करती हैं और हमारे सवाल का जवाब नहीं देके मैं बेइज्जत करे जा रही, ये गलत बात है। देखिए क्या है ना, जवाब देने से तो आप बच नहीं सकती, इसीलिए कह रहे हैं। बोलिए। जवाब देने से बच नहीं रहे हैं, क्योंकि जवाब है हमारे पास। तो मुश्किल ये है कि अगर हम आपके लिए हाँ कहते तो आपको हमारी बात चोट लगती, और अगर हम आपके लिए ना कहते तो आपको बुरा लगता, जिससे अपना मान ही लिया है। ना तो उसके सामने झूठे साबित होना चाहते हैं और ना ही उनका दिल दुखाना चाहते हैं। एक बत्ती चालू रहने दीजिएगा, हमें अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। और हाँ, चाहते हुए या ना चाहते हुए आप हमारी पत्नी हैं। आपका आपके सच्चे और नेक मददगार विराट जी से हमें बात करना पसंद नहीं है, तो ध्यान रहे आइंदा से कभी भी हमें उनसे बात करते हुए नहीं दिखिएगा। थोड़ी देर अपनी दादी को देखती तो जा, आज के बाद तो इन्हें नहीं देख पाएगी। हाँ बेटा, अपनी दादी माँ के पास बैठ के रो ले, तुझे जितना रोना है। जाओ।
पहले दबे पाँव आना, फिर हमको देखकर ऐसे घबरा जाना। क्या चल रहा है खोपड़िया में? फिर से भागने का विचार है क्या? हाँ? देखो, अगर यहाँ से भागने का विचार है तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। क्या है कि यहाँ से आने का और जाने का दोनों रास्ता हम ही से शुरू होता है, और हम जो हैं तुम्हारा रास्ता बहुत मुश्किल करने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, कांटों की सेज। पोज दे के काहे खड़ी हो? फोटो खींचे? चलो फोटो। जी का चल कहाँ रहा तुम्हारे खोपड़ी में? हाँ चलो बैठो, जरा बताओ तो क्या सोच रही हो? जी ओ शेर जी। हाय राम, कमरे में जो करती हो अपनी अम्मा के सामने अपने पति का नाम लोगी तो बको। जी वो सुबह से दिखे नहीं तो मैं क्या करती हो तुम करती का हो जो घर में टिकता ही नहीं है? जब से तुम आई हो एक दिन नहीं रहा है हमारा बिटवा घर में। हमारे शेर को देखा है? अगल बगल के 40 गांव में किसी लड़की पर उंगली भर रख दे, अपने 7 जन्मों की गुलामी उसके नाम पर कर दे, हमारे चरण धोकर पिए रोज। उनसे मनूस घड़ी में तुम्हारा थोबड़ा देखा था हमारे बेटे ने। कमरे तक में नहीं रख सकती उसे। हाँ? ठाकुरान, आपने गरारा करने के लिए पानी मंगाया था। चुपचाप काहे आती है? साली, तुम दोनों ना करके क्या रखा है? कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो दोनों। एक हमारे बेटे को भगा देती है, एक हमारे जान के पीछे पड़ी। कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी अम्मा श्रद्धा से बहुत प्यार करती थी, आखिरी दम तक उसको याद करती। आपको क्या लगता है कि आपने जो हमारी बेटी के साथ किया है वो उसकी दादी की अर्थी को कंधा देकर उसका पश्चाताप हो जाएगा? आप लोगों को इतनी जल्दी माफी नहीं मिलेगी। जितना दर्द आप लोगों ने हमको दिया है ना, उतना ही दर्द आपको भी भोगना पड़ेगा। बचपन से सुनते आए हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। थैंक यू ससुर जी, हमें ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत ही होता है।
ससुर जी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा गुनाह क्या है। भगवान जी, हमारी दादी माँ की आत्मा को शांति दीजिएगा। दाल चावल। जी, आपने नमक नहीं लिखा ना? हमने सबसे पहले नमक ही लिखा है, देखो। हाँ जी, हमरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना। भाभी जी। जी सुमेर भैया, कुछ काम था? जी भाभी जी, भैया जी एक जोड़ी कपड़ा मंगवाए हैं। कहाँ है वो? बाहर लॉन में नहा रहे। घर के लॉन में नहा रहे हैं? पर क्यों, बात क्या है? भाभी जी, कहा है ना, अंतिम संस्कार के बाद नहाए बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बाहर ही शुद्ध हो रहे हैं। अंतिम संस्कार? लेकिन किसका? हम चलते हैं। हमने कहा था ना जिज्जी कि भांजा जी बहुरिया की दादी के अंतिम संस्कार में गए होंगे, और वरना अपना बब्बर शेर कभी सुबह सवेरे उठाए कहा है? बताइए।